हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2π। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है और हमें यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो मतलब क्या हुआ, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन दिया हुआ है x प्लस साइन 2x, तो फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन है x प्लस साइन 2x। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर उसको ज़ीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। ज़ीरो से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर इस इंटरवल के एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और जो वैल्यू मिनिमम होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आएगा, एक्स का करेंगे 1 और इसका करेंगे तो साइन 2x का कॉस 2x और 2x का 2, ये आ गया। अब इसको ज़ीरो से इक्वेट करते हैं। ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉस 2x इज इक्वल टू -1, तो कॉस 2x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आया -1/2, तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, 60 डिग्री की। तो यहाँ पे कॉस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस π/3। अब ये माइनस कॉस π/3 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस π/3। अगर कॉस पाई माइनस π/3 करते हैं तो यही ना आता है, यही आता है माइनस कॉस π/3। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3। ठीक है, तो यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2π/3। तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2π/3 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, π/3। ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ गया, x इज इक्वल टू π/3। अब हम यहाँ से एक और क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, कैसे, क्योंकि माइनस कॉस π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस π/3 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस π/3। ठीक है, तो पाई प्लस π/3 क्या हो जाएगा, cos 4π/3। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 4π/3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/3। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2π/3। तो दो क्रिटिकल पॉइंट निकल गए और ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट हमारे इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं ना। ये 60 डिग्री ये तो इस इंटरवल में बिलोंग ही करेगा, और ये 120 डिग्री ये भी इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, दोनों क्रिटिकल पॉइंट और इंटरवल के एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहले पॉइंट्स लिखते हैं और यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे क्या है, 0 है, π/3 है, 2π/3 है और क्या है, 2π है। ठीक है, तो 0 पे पहले इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो 0 x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 और साइन 2 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 ही होता है, तो ये वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, अब π/3 रखते हैं तो x की वैल्यू π/3 रखेंगे तो π/3 प्लस यहाँ पे साइन 2 इंटू π/3 यानी साइन 2π/3 हो गया।
तो साइन 2π/3 क्या होता है? साइन 2π/3 होता है साइन पाई माइनस π/3 होता है ना। तो साइन पाई माइनस π/3 क्या होगा? इधर से देखते हैं, CAST, यहाँ पे आता है पाई, तो पाई माइनस π/3, तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन π/3 यानी 1/2, अरे सॉरी √3/2 आएगा, √3/2 आएगा। तो साइन 2π/3 की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। अब यहाँ पे 2π/3 लिखते हैं, यहाँ पे 2π/3 प्लस साइन 2 × 2π/3 यानी 4π/3 हो गया। अब साइन 4π/3 कैसे करेंगे? तो साइन 4π/3 को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई प्लस π/3 ये लिख सकते हैं। और साइन पाई प्लस π/3 क्या होगा इससे करेंगे? तो यहाँ पे आएगा tan cot, यहाँ पे तो सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, यानी साइन पाई प्लस π/3 क्या होगा? माइनस साइन π/3। तो माइनस साइन π/3 क्या हो जाएगा? माइनस √3/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस √3/2। अब 2π, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π प्लस साइन 2 × 2π, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2π। अब जब हम इन दोनों, तो यहाँ पे कुछ 1 पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2π की पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.17 ना। तो ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट में ये आ रहा है, यहाँ ये तो 0 है, और ये दोनों 1 पॉइंट में आ रहा है, तो ये मैक्सिमम हो गई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी, ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। और 0 क्या हो गई हमारी? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। 0 हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हैप्पी बसंत पंचमी। थैंक यू।